हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल भरत भाग्य विधाता में। मैं हूं एडवोकेट भरत दयाल भाग्य विधाता। आज हम जानेंगे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होने के बावजूद भी काफ़ी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं हो सकता है। वैसे आजकल हम जानते हैं कि सभी लोगों के पास कोई ना कोई गाड़ी होती है और सभी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेती है, पर जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस वाले ऐसी वजह बताकर क्लेम पास नहीं करते हैं। तो आज हम विस्तार से ये बात जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहली वजह यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस न होना और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाना। मतलब जब कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य हो, अन्यथा क्लेम वाले ये बताकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और हाँ, लाइसेंस होने के बावजूद भी कभी कभार ऐसा होता है कि क्लेम वाला इसे रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया होता है और ये बात हमें ध्यान भी नहीं होती है, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी बहुत लंबी आती है, मतलब 20 ईयर आती है, 13 ईयर आती है। इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा जब गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो क्लेम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और क्लेम पास नहीं होगा। दूसरी वजह होती है गाड़ी की पॉलिसी का नाम ट्रांसफर न करवाया हो तब। मतलब कि आजकल काफी सारे लोग सेकंड कार लेते हैं, मतलब सेकंड कार लेने के बाद वो आरसी बुक में अपना नाम करवा देते हैं, मतलब आरसी बुक ट्रांसफर करवा देते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कार की उसमें अपना नाम ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। और जब अकस्मात होता है तब इंश्योरेंस वाले ये खामी बताकर इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देते हैं कि क्लेम आपके नाम नहीं है। इसलिए आप जब कभी भी सेकंड कार ले तो आरसी बुक के साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपने नाम करवा ले, अन्यथा आपको क्लेम करने में दिक्कत हो सकती है और आप काफी सारे परेशान हो सकते हैं। आज काफी सारे लोग कोई शुभ मुहूर्त पे या कुछ त्योहार पे नई कार लेते हैं। जब वो कार लेते हैं तब वो गाड़ी सिर्फ पेट्रोल या डीजल में होती है। बाद में वो लोग सीएनजी किट या फिर एलपीजी किट उसमें फिट करवाते हैं, और कई लोग तो बड़े शौकीन होते हैं तो कार को मॉडिफाई करवाते हैं। और अगर ये करवाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाए, मतलब एक्सीडेंट जब हो जाए तब इंश्योरेंस वाले को आगे से पता होना चाहिए कि आपने कार में सीएनजी किट या एलपीजी किट या फिर मॉडिफाई करवाई है, अन्यथा आपका प्रीमियम सिर्फ उस कार का ही होगा, सीएनजी या एलपीजी किट का नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इंश्योरेंस वालों को सच सच बताना चाहिए, क्योंकि इसका प्रीमियम इंश्योरेंस वाले अलग से लेते हैं और मॉडिफाई कार करवाते हैं तो उसका प्रीमियम भी अलग से ही लेती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी नई कार ले, बाद में उसे सीएनजी या एलपीजी किट फिट करवाए तो प्लीज इंश्योरेंस वालों को बताए, उसका प्रीमियम ऐड करवाए, अन्यथा जब भी कभी ऐसी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। आजकल वैसे काफी सारे लोग कार लेते हैं और कार लेते वक्त बहुत सारा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई खामी रह जाती है, इसीलिए उनको परेशान होना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका वाहन यानी कार पर्सनल कार है तो उसे कॉमर्शियल व्हीकल की तरह यूज मत कीजिए, अन्यथा जब कभी भी एक्सीडेंट होगा तो उसमें क्लेम पास नहीं होगा, ऊपर से आपके ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी होगी, कार्यवाही होगी। वैसे आजकल हमारे देश में काफी सारे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ड्रिंक करके मतलब दारू पी के गाड़ी चलाने का मतलब है कि आप बिल्कुल कानून को जानते नहीं है। क्योंकि जब कभी भी हम दारू पी के गाड़ी चलाते हैं वो हमारे लिए और दूसरों के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट अलाउड इन आवर कंट्री बिकॉज आवर वर्ल्ड, क्योंकि ये गुनाह है। इसीलिए जो भी व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चलाता है बाद में एक्सीडेंट करता है तो उसका क्लेम कतई पास नहीं होगा, ऊपर से उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो प्लीज
ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कई बार ऐसा होता है कि कार का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसे पहले मैकेनिक के पास या कंपनी में रिपेयर करवा डालते हैं और बाद में इंश्योरेंस वाले को बताते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने यहाँ रिपेयर करवा लिया, और बाद में आप क्लेम करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तब पहले हमको इंश्योरेंस कंपनी वाले को बताना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी वाले इसका सर्वे करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तभी वो हमारे डैमेज की भरपाई करेंगे। इसीलिए अगर आपने पहले रिपेयर करवा लिया और बाद में इंश्योरेंस वालों को बताएंगे तो इंश्योरेंस वाले आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसका मुआवजा भी आपको नहीं देंगे। इंश्योरेंस लेते वक्त आप जो इंश्योरेंस फॉर्म भरते हैं उसमें काफ़ी सारे शर्तें होती हैं। वैसे तो कोई लोग वो रीड करते ही नहीं है, पर वो शर्तें क्या है वो हम देखते हैं। तो पहला कि जब कभी भी बारिश हो रही होती है और बारिश की वजह से कहीं रोड पे ज़्यादा पानी जमा हो गया हो और हमको मालूम है कि हम लोग मतलब गाड़ी अंदर चलाएंगे तो गाड़ी के इंजन को या गाड़ी को नुकसान हो सकता है, फिर भी हम अंदर गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी को नुकसान होता है तो वो नुकसान कंपनी कतई नहीं देती है, क्योंकि ये हमारी बेदरकारी है। इसीलिए ये पढ़ ले और जो शर्तें हैं वो मानिए। जब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसे टॉइंग करके ले जाइए, मतलब खिंचवा कर ले जाइए। अन्यथा काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी को वो चला कर ले जाते हैं, मतलब चला कर ले जाएंगे, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही होता है, और चलाने की वजह से इंजन में कोई भी खराबी आ गई, मतलब गाड़ी को ज्यादा नुकसान हो गया तो वो ज्यादा होने वाला नुकसान कंपनी वाला नहीं देंगे और आपका क्लेम टोटली आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो ज्यादा आपने गाड़ी चलाकर खराब की है वो इंश्योरेंस वाला आपको कभी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, काफी सारे लोग यहाँ वहाँ पार्किंग कर लेते हैं, मतलब नो पार्किंग जोन में भी पार्किंग कर लेते हैं, और नो पार्किंग जोन में आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और वहां पर कोई उसे टकरा कर चला जाता है, मतलब ठोक कर चला जाता है, या गाड़ी में से कुछ चोरी वगैरह हो जाता है, टूट जाती है, फूट जाती है, ये सब बातें होती है, तो कंपनी वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले उसका मुआवजा आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी पार्किंग जोन में ही पार्क करना होता है, ये नियम। अन्यथा आप नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करके कभी भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हमारे पास हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होने के बावजूद भी काफी सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम लोग अपना इंश्योरेंस पास नहीं करवा सकते हैं। तो प्लीज मैंने ये जो भी बात बताई है वो सबको बताए, शेयर कीजिए, और ये मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे टिक कर दीजिए। जैसे ऐसे लीगली वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपका लीगल नॉलेज भी बढ़ेगा और ये सब बातें सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।